जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी खुशखबरी। आपको अभी अभी कुछ देर पहले पता भी चला होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और ये फॉर्म 15 अप्रैल से भरे जाएंगे और 14 मई तक भरे जाएंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 500 रुपये का रसीद कटाना होगा, यानी कि पेमेंट करना होगा, तभी आपका फॉर्म क्या होगा, स्वीकार होगा। अच्छा, इस भर्ती के आने के बाद आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जिस फॉर्म को आप भरने वाले हैं। सबसे पहले इस भर्ती का सिलेबस क्या होता है, इस भर्ती को कौन से लोग भर सकते हैं, कौन से लोग इस भर्ती के योग्य होंगे, मतलब योग्यता क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको सैलरी कितने मिलेगी, फिजिकल किस स्तर का होता है, क्या क्या पूछा जाता है, फिजिकल में कितना दौड़ होता है, कितना लॉन्ग जंप होता है, कितना हाई जंप होता है, ये सब बारे में। एज, जनरल के लिए एज क्या होता है, ओबीसी के लिए एज क्या होता है, एससी एसटी के लिए एज क्या होता है, एज काउंटिंग कब से किया जाएगा, इन सारे मुद्दे पे मैं 1 बाय 1 करके बात करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, कुछ देर के बाद आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस बार जो नोटिफिकेशन आया है इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, 4660 और उसमें जो कांस्टेबल की भर्ती है 4208 और एसआई की भर्ती है 452। एसआई की भर्ती है 452 और कांस्टेबल की भर्ती है 4208। टोटल पोस्ट हैं 4660। देखिए, इस भर्ती के सिलेबस की बात की जाए तो मैथ, जो कि अर्थमेटिक और एडवांस को मिला के बनाए जाते हैं, मैथ होंगे टोटल वही जो पुराना सिलेबस था, 35 प्रश्न मैथ के होंगे, रीजनिंग के 35 प्रश्न होंगे और जीके जीएस के होंगे 50 प्रश्न, यानी कि 35 35 50, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या अगर बात की जाए तो 120 और समय दिया जाएगा 90 मिनट। और बात की जाए तो ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी होगा, यानी कि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना होगा। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 की होगी और इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। आगे देखते हैं और भी चीजें, जैसे कौन से लोग योग्य होंगे इस भर्ती में। मतलब आरपीएफ कांस्टेबल का अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको 10th की परीक्षा पास करनी होगी और आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरना है तो आपका ग्रेजुएशन क्या होना होगा, कंप्लीट होना होगा। एज की बात की जाए तो जनरल के लिए एज है 18 से 25 साल, ओबीसी के लिए है 18 से 28 साल और एससी एसटी के लिए एज क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है 18 से 30 वर्ष तक का। 18 से 30 वर्ष तक का एज काउंटिंग के लिए इस बार जो डेट दी गई है 1 जुलाई 2024 दी गई है। एज काउंटिंग के लिए जो डेट दिया गया है वो 1 जुलाई 2024 दिया गया है। तो उम्मीद है डेट के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे। आगे मैं आपको और भी आज अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ। हाइट, मतलब इस भर्ती में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर और अगर आप एससी एसटी में हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। हाइट के बारे में एकदम क्लियर हो लीजिएगा, ये मत कहिएगा कि आपने सर बताया नहीं, फीमेल का आगे है, आप घबराइए मत। चेस्ट की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। एससी एसटी की बात की जाए तो 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर मांगा गया है। आगे देखते हैं हम लोग कि हाइट फीमेल की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में जो हाइट है वो है 157, मतलब 157 सेंटीमीटर मांगा गया है लड़कियों के लिए और एससी एसटी में जो हाइट है 152 मांगा गया है। एससी एसटी में हाइट जो है 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। फिजिकल की बात की जाए, अगर लड़कों की बात की जाए फिजिकल में तो इसका फिजिकल थोड़ा सा टफ माना जाता है। कहने का मतलब 5 मिनट 45 सेकेंड, पहले तो 40 ही था शायद, और 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर की रनिंग होती है। 1600 मीटर, 1 किलोमीटर और 600 मीटर, यानी 1600 मीटर की रनिंग है 5 मिनट 45 सेकेंड। 14 फीट का लॉन्ग जंप है, 4 फीट का हाई जंप है। ये है फिजिकल लड़कों के लिए। अगर बात की जाए लड़कियों के लिए तो 3 मिनट 45 सेकेंड का समय दिया जाएगा और 800 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा।
3 मिनट 45 सेकेंड में आपको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट का हाई जंप होगा। 3 फीट का हाई जंप मतलब कि आप ऐसे करके भी डाक सकते हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाए फिजिकल में नंबर की, तो फिजिकल में नंबर नहीं है, ओनली पासिंग क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग कि आरपीएफ और आरपीएफ के बारे में अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी पे बहुत ज़्यादा तो बात मैं नहीं करूँगा। शुरुआती सैलरी जो लिखा गया है स्लिप पे 21,710 के नीचे आपको नहीं मिलेगा, मतलब कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, 21,710 के नीचे नहीं मिलेगा। और कम से कम साल में जो मिलेगा आपको 2,62,000 से 3,20,000 के बीच में आपको सैलरी आएगी एक साल की शुरुआती समय में। ये जो लिखा हुआ है इसमें टीए डीए एनए सब जोड़ जाड़ के लगभग मेरे हिसाब से बाबू आपको 45,000 पड़ जाते हैं सैलरी। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि आपको कितना मिलेगा हो जाने के बाद, तो वो तो आपको मिलने के बाद ही पता चलेगा। ये सारी जानकारी थी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़िएगा। हम इसके सिलेबस को भी आपको पढ़ाने वाले हैं 1 by 1 करके। धन्यवाद।